रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, ईओबाई पेंशन को लेकर नए अमाउंट्स, अरियर्स और 2026 इंक्रीज की कई बातें चल रही हैं, लेकिन सीनियर सिटीजन्स के लिए असली अपडेट सिर्फ पैसों तक लिमिटेड नहीं। एसबीपी के बैंकिंग रूल्स और एनेद्रा के डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम में ऐसी डेवलपमेंट हुई है जो पेंशन मिलने का तरीका बदल सकती है, मगर एक जरूरी कंडीशन अभी क्लियर होना बाकी है। सबसे पहले कंफर्म्ड अमाउंट समझ लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही है। ईओबी की मिनिमम मंथली पेंशन 10,000 रुपीज से बढ़ाकर 11,500 रुपीज की गई थी, इफेक्टिव 1 जनवरी 2025। फॉर्मूला बेस्ड पेंशन लेने वालों को भी 15% इंक्रीज मिला, इसलिए हर पेंशनर का अमाउंट सेम नहीं होता। लेकिन 2026 बजट के बाद नया अमाउंट क्या बना? असल ट्विस्ट यही है। यहां एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना जरूरी है। फेडरल बजट 2026 में गवर्नमेंट पेंशनर्स के लिए 7% इंक्रीज अनाउंस हुआ, लेकिन ईओबीआई फेडरल सिविल पेंशन नहीं। ये एक सेपरेट सोशल इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन है, जिसके इंक्रीज के लिए अलग अप्रूवल और नोटिफिकेशन चाहिए। इसलिए 7% को सीधा 11,500 पर लगाकर नया ईओबी अमाउंट बनाना ऑफिशियली जस्टिफाइड नहीं। और अब एसबीपी वाली अपडेट और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब एसबीपी का रोल देखिए, क्योंकि पेंशन अकाउंट रुकने का रिस्क अमाउंट से भी ज्यादा सीरियस हो सकता है। स्टेट बैंक के डायरेक्ट क्रेडिट सिस्टम रूल्स के मुताबिक रेलेवेंट पेंशनर्स को मार्च और सितंबर में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन या प्रूफ ऑफ लाइफ कंप्लीट करना होता है। अगर ओल्ड एज, इलनेस या फिंगरप्रिंट्स मैच ना होने की वजह से बायोमेट्रिक पॉसिबल ना हो तो लाइफ सर्टिफिकेट का ऑल्टरनेटिव है। लेकिन ईओबीआई पेंशनर्स को अपने बैंक और ईओबीआई की स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस चेक करनी होंगी। इसका प्रैक्टिकल मतलब सिंपल है। पेंशन अकाउंट पेंशनर के अपने नाम पर होना चाहिए, जॉइंट अकाउंट नहीं, लेकिन सिर्फ पेंशन के लिए सेपरेट डेडिकेटेड अकाउंट कंपल्सरी नहीं। वेरिफिकेशन मिस होने या अकाउंट लंबी मुद्दत तक ऑपरेट ना होने पर पेमेंट डोरमेंट होने का रिस्क बन सकता है। इसलिए सीएनआईसी, मोबाइल नंबर और बैंक रिकॉर्ड का मिसमैच लाइटली ना लें, क्योंकि एनेद्रा इसी प्रॉब्लम का डिजिटल सोल्यूशन एक्सपैंड कर रहा है। एनेद्रा पाकीडी ऐप, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और फेशियल रिकग्निशन बेस्ड सर्विसेज को आगे बढ़ा रहा है। मकसद ये है कि जिन बुजुर्गों के फिंगरप्रिंट्स रीड नहीं होते, उनको बार बार ब्रांच या ऑफिस के चक्कर ना लगाने पड़ें और प्रूफ ऑफ लाइफ डिजिटली वेरीफाई हो सके। फेडरल और प्रोविंशियल पेंशन सिस्टम्स के लिए ये मेजर रिलीफ बन सकता है, लेकिन ईओबीआई पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल है, क्या उनकी फुल इंटीग्रेशन हो चुकी है? और यहीं सबसे इंपॉर्टेंट रिवील आता है। अवेलेबल वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ईओबीआई पेंशनर्स की पाकीडी बेस्ड प्रूफ ऑफ लाइफ सिस्टम में फुल इंटीग्रेशन अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई। एनेड्रा का डिजिटल सिस्टम रियल है और एसबीपी का वेरिफिकेशन फ्रेमवर्क भी, लेकिन ईओबीआई पेंशनर ये अस्यूम ना करें कि पाकीडी वेरिफिकेशन से पेंशन ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगी। क्लियर ईओबीआई या बैंक नोटिफिकेशन आने तक एग्जिस्टिंग अप्रूव्ड प्रोसेस फॉलो करना ही सेफ रहेगा। अब आपको क्या करना चाहिए? अपना सीएनआईसी वैलिड रखें, बैंक अकाउंट अपने नाम पर मेंटेन करें, बायोमेट्रिक या लाइफ सर्टिफिकेट स्केड्यूल मिस ना करें और पेंशन अमाउंट सिर्फ अकाउंट क्रेडिट, ईओबीआई रिकॉर्ड या ऑफिशियल नोटिफिकेशन से कंफर्म करें। व्हाट्सएप पर 13,000, 15,000 या किसी और अमाउंट का क्लेम आए तो ऑफिशियल अप्रूवल के बगैर यकीन ना करें, क्योंकि जेन्युइन इंक्रीज हमेशा सेपरेट नोटिफिकेशन से क्लियर होगा। एक जरूरी स्टेप और है, अगर आप ईओबीआई पेंशन, अरियर्स, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और सीनियर सिटीजन्स की ऑफिशियल चेंजेस को सिंपल लैंग्वेज में वक्त पर समझना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। इस तरह आप पेमेंट डिले, वेरिफिकेशन, फेलियर और फेक पेंशन अमाउंट से रिलेटेड वो अपडेट मिस नहीं करेंगे जो आपके लिए प्रैक्टिकल डिफरेंस बना सकती है। आखिर में कंफर्म्ड पोजीशन याद रखें। लेटेस्ट वेरीफाइड ईओबीआई मिनिमम पेंशन 11,500 रुपीज है। फॉर्मूला बेस्ड पेंशंस में 15% रिवीजन अप्लाई हुआ था। 2026 का 7% फेडरल पेंशन इंक्रीज ईओबीआई पर ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होता और एसबीपी एनेड्रा डिजिटल वेरिफिकेशन रिफॉर्म प्रॉमिसिंग है, मगर ईओबीआई इंटीग्रेशन की ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी बाकी है। मैं अहमद हूं। ऑफिशियल नोटिस को प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि अगला जेन्युइन अपडेट ही आपकी पेंशन का नया अमाउंट डिसाइड करेगा।